हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल। पहले तो वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझाया है इस चैप्टर के बारे में कि जो पहले भी आप लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो, दो ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। एंड 6.1 चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो उस बेसिस पे। मैंने बताया कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे एंड कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे कि कैसे दो फिगर्स जो है आपस में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम आएंगे इसके कुछ थ्योरम्स पे, क्योंकि चैप्टर 6 जो है वो काफ़ी लंबा है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज है उसमें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके थ्योरम्स हैं। तो पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझते हैं। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी theorem, if any line drawn parallel to third side of the triangle and it intersect other two lines at any point, then it divide into equal ratio। ठीक है, पहले ही बता चुके थे हम आपको कि कैसे ये इक्वल रेशियो को डिवाइड करता है। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देते हैं। ए बी सी साइड्स एंड सपोज दिस इज डी। सो ए डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ये है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या करना है, पहले इसमें हमें कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। सो ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से हमने वो पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर दिया लाइन डी ई। अब हमें क्या करना है, इस डी सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है एंड पॉइंट ई बी को ज्वाइन कर देना है। फिर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ई से ए डी पे। इस पूरे ए बी पे भी वो परपेंडिकुलर है और ए डी भी परपेंडिकुलर है, तो इसका हम नाम दे देंगे ई एन। फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से और इसका नाम होगा डी एम। और ये जो डी एम है वो परपेंडिकुलर जो है वो इस पे भी है एंड ये पूरे लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। ये पूरे लाइन का हाइट है, पूरे ए सी लाइन का हाइट है, और ये जो ई एन है वो पूरे ए बी का हाइट है। तो नेमिंग पूरा हो चुका है, डायग्राम हो चुका है, तो चलिए हम पूरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल टू प्रूव, ये सब आपको लिख लेना है, जैसे कि टू प्रूव क्या करना है, फिर हमने कौन कौन से लाइन को ज्वाइन किया है, फिर डी ई जो है उसको हमने एज्यूम किया ही है क्योंकि ये गिवन है। तो ठीक है, चलिए गिवन लिख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, यही तो दिया हुआ है ना, ये दिया है डी ई कि ये पैरेलल है बी सी के, और बाकी फिर हमें ये रेशियो प्रूफ करना है। तो गिवन में हमने इसे लिख लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल को। इसका ये जो मेन था, हमें ये टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, उसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे ए डी ई एंड डी ई बी लेंगे। सो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ओके, एरिया को हम इन शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है, ए डी ई का बेस क्या है, ए डी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए डी। फिर यहाँ पे ई एन जो है ये हाइट है, हम आप लोगों को समझा भी चुके हैं कि हाइट हम कैसे लेते हैं, किसी एक कॉर्नर से अगर बेस को टच करता है पॉइंट तो वो उसका हाइट हो जाता है, तो ई एन इसका हाइट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई एन, ये हो गया। अगर अगेन हम ट्रायंगल इसमें ले लें, इन ट्रायंगल डी ई बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। तो अब अगला बेस क्या है, ये डी बी है, तो यहाँ पे डी बी और हाइट क्या हो जाएगा, ये ई एन हाइट इसके लिए भी यही है, ई एन हाइट है। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिवाइड तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो एंगल सॉरी ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे था हाफ, यहाँ पे ए डी और ई एन इसमें भी है, और हाफ यहाँ पे आ गया डी बी और ई एन जो है वो इसमें भी है। ये और ये कैंसिल हो गया है, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए डी एंड डी बी। हम इस प्रूफ के बहुत ही करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। वैसे आगे हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। अब क्या है, इसी तरह से हम फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। फिर क्या क्या ट्रायंगल लेंगे, एक बार हमें यही लेना है। अब हम इस इधर से हम देखेंगे इस ट्रायंगल को, तो एक ऐसा एक ट्रायंगल जो है वो ए डी ई है, और दूसरा ट्रायंगल फिर से डी ई डी सी है, ई डी सी। तो इन दोनों को हमें अब लेना है। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ। बेस क्या है, ए डी ई का, इधर से अगर हम बेस ले लें तो क्या है, ए ई बेस है, तो क्या ए ई इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा इसका, डी एम हो जाएगा, हाइट इज़ डी एम। तो हमने यहाँ पे लिखा डी एम। फिर हम ट्रायंगल ई डी सी लेंगे, तो इन ट्रायंगल ई डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब ई डी सी का क्या बेस है, ये ई सी बेस है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ई सी। और इसका भी, इस ट्रायंगल का भी जो हाइट है, क्योंकि इस कॉर्नर से यहाँ पे लाइन डाल दो या यहाँ पे लाइन डाल दो, इक्वल ही होता है, मतलब बेस पे कहीं भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे बेस पे जाए, यहाँ से यहाँ पे जाए, हाइट एक ही है। तो ये डी एम जो है वो इसके लिए भी बेस है, उसका हाइट है, तो हाइट हम यहाँ पे क्या है लिख देंगे डी एम। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, तो ये हाफ ए ई इंटू डी एम, हाफ ई सी इंटू डी एम। फिर ये सारे कैंसिल आउट हो गए और बचा क्या, ये और ये बचा। तो अब हम इसमें हमें कुछ और थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद हमारा जो है ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। अब हम इस डायग्राम को, जैसा कि हमें पहले से दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो डी ई है, पैरेलल है किसके, इसके। और 9th क्लास में तो हमने बहुत बार ये पढ़ चुका है कि अगर सेम पैरेलल के अंदर दो ट्रायंगल है, अगर सेम पैरेलल लाइन के अंदर और सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल है, तो क्या होगा, उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। सो उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी।
ये हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोगों को हम खुद पढ़ाए हुए हैं कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल में दो ट्रायंगल्स हो तो वो आपस में एरिया में इक्वल होते हैं। तो अगर हम अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लें, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन का दे दें इक्वेशन 5 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन 6, तो अब इसमें देखिए ADE, हम इसको पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और इधर बचा क्या है AD अपॉन DB, और दूसरा जो इक्वेशन था उसमें क्या बचा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, और इसके पास क्या बचा हुआ है AE अपॉन EC बचा है। अब AD दोनों में तो बराबर ही है, ADE इसके पास भी है और AD यहाँ पे इसके पास भी है। डिफरेंस दोनों में क्या है, इसके पास DE भी है और इसके पास EDC है, और जिसको हम ऑलरेडी बराबर लिख चुके हैं। तो या फिर हम ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों बराबर ही होगा। इट मीन्स कि पूरा इक्वेशन जो है आपस में इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो हम ये दोनों आपस में LHS, ये RHS और ये LHS दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। मतलब ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये जो था ADE DEB और ADE EDC आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये वीडियो मैं फिर से यूट्यूब पे डाल रही हूँ, तो आप लोग इसको देखकर समझने की कोशिश करना, और जहाँ कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम हो खासकर। ओके, थैंक यू।